सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, अभी उनका ये कहना है, आज अलीमा खान की मुलाकात हुई है और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने अभी तक कमेटी का ऐलान नहीं किया। आपको कुछ प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये मुज़ाकरात के हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान या नहीं? गवर्नमेंट बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि ये मुज़ाकरात हों। अभी मुझे उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात को हमेशा पीटीआई ने नेगेट किया और उनकी तरफ से इनकार होता रहा, जिसके नतीजे में ये मुज़ाकरात किसी तरफ नहीं लगे और अभी भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं हुई। लेकिन इवन देन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मशरूत तो नहीं, लेकिन अगर खुले दिल से मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो गवर्नमेंट को इसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये एक अच्छा अमल है, मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते पैदा किए जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं। अच्छा, और ये जो इशारे मिल रहे हैं कि कमेटी बनाई जा सकती है और कमेटी जो है वो बात करेगी, आपके ख्याल में यही तरीका होना चाहिए आगे बढ़ने का, कमेटियां ही आपस में बातचीत करें, या ये मामला आपको लगता है कि इस पर बैकडोर जो है वो बात होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो इसको ऑफिशियल किया जाए? बैकडोर गुफ्तगू हमेशा होती रहती है जी, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मल कमेटियां बन जानी चाहिए और दोनों अतराफ से अपना अपना एजेंडा आइटम रख के इस पे बात करनी चाहिए। पीटीआई आज तक कंडीशंस के साथ बात करती रही है और पिछले 6 साल से उन्होंने तसलसल के साथ 2018 में जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त से लेके आज तक वो इसी एक हठधर्मी का शिकार रहे हैं। हम तो उनको उस वक्त से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करके मिल बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालें। अभी वो जो कह रहे हैं वो फिर एलिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं। क्यों? एलिगेशन क्या है? वो कहते हैं कि 9 मई को हमारे लोग थे ही नहीं, एजेंसियों के अपने लोग थे और उन्होंने ये सारा कुछ किया और हमारे ऊपर डाल दिया गया, ये फॉल्स फ्लैग किया गया है ऑपरेशन। इसी तरह वो 26 नवंबर वाले वाक़े को भी यही कहते हैं और वो अपने कौमी इदारों को एलिज कर रहे हैं कि हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया है, उनको पकड़ लिया गया है, उनको जख्मी कर दिया गया है, लाशें गायब हो गई हैं। तो ये जो एलिगेशन का एक दौर है, ये लगाने के बाद आप कहें कि जी नहीं अच्छा ये और सारी दुनिया देख रही है कि गलती भी उनकी तरफ से हुई है, कानून को वायलेट भी उन्होंने किया है। संगजानी में जलसा करने का कहा गया था, उनके लीडर ने इजाजत दे दी थी कर ले, फिर भी अगर कोई जिद करके वहां आता है तो हुकूमत के पास और क्या रास्ता। इसके ऊपर भी आप कहें कि नहीं ये फौज और दिफाई इदारे ही जिम्मेदार है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए भी मसाइल खड़े होते हैं। बट इवन देन गवर्नमेंट को चाहिए। लेकिन कारा साहब अब ये आज एक तो ठीक है कारा साहब, एक तो आज मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो डिसीजन आया, वहां पर जो है वो मुल्ज़िमान को सजाएं हुई 25 लोगों को, फिर कुछ और केसेस जो कि खासतौर इमरान खान से जुड़े हुए हैं, वो इम्कान है कि पीर को 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका भी फैसला आएगा। अब अगर ये फैसले जो आए हैं या जो आ सकते हैं, इससे ये पूरा प्रोसेस डीरेल तो नहीं हो जाएगा? पूछना मैं चाह रहा हूँ, ये जो माहौल एक आपको चाहिए होता है मुज़ाकरात के लिए, जिसमें छापे रुक जाते हैं, गिरफ्तारियां रुक जाती हैं, वो आपको लग रहा है वो होगा आने वाले दिनों में, जो मुज़ाकरात जिसमें हो सकते हैं? आज तो छापे नहीं पड़ रहे, आज तो गिरफ्तारियां नहीं हो रही। एक खास माहौल में अगर ये कहें कि हम फिर दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे तो फिर दोबारा वो अमल होगा। मुज़ाकरात हो रहे हुए तब भी होगा, ना हो रहे तब भी होगा। और जो कोई कहे कि हम तो सिविल नाफरमानी करेंगे, तो आप सिविल नाफरमानी का मतलब जानते हैं ना, ये एहतजाज नहीं होता, ये एहतजाज से बियॉन्ड होता है कि आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकार कर देते हैं, आप अपने जो टैक्स पे करने से इनकार कर देते हैं, आप यूटिलिटी बिल्स देने से इनकार कर देते हैं। खान साहब इससे पहले ये अमल कर चुके हैं और आप लोगों को कहते हैं कि बैंकों के जरिए कारोबार ना करें, बाहर से रेमिटेंसेस ना करें। तो ये तो रियासत के फेलियर का ऐलान हो रहा होता है, ये तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं है, लिहाजा उसकी किसी सूरत गुंजाइश नहीं बनेगी। अगर कोई ये शौक पूरा करना चाहेगा तो बहुत बदकिस्मती की बात होगी, किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और कारा साहब, ये जो कंडीशंस दोनों तरफ से कुछ लोगों ने बात की है, ऑफ कोर्स कमेटी की तरफ से तो नहीं, मैं कमेटी की तरफ से तो नहीं, लेकिन जी चले। जी सर, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये तयशुदा है, लेकिन मुज़ाकरात होते रहते हैं, डायलॉग होते रहते हैं, जंगें होती रहती है। हमारे खिलाफ
भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए ने मूवमेंट चलाई थी, मूवमेंट भी चल रही थी, मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी जो मूवमेंट थी उसमें भी खान साहब के साथ भी जब ये मूवमेंट चल रही थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो ये साथ साथ चीजें चलती रहती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप पहले कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाएं, पहले उनको अपीजमेंट की पॉलिसी में लेके जाएं, ऐसे नहीं होता ना। एक तरफ रुकती एहतजाज करने वाले अपने लहजों और लफ्जों पे काबू करते हैं, ना उसके जवाब में लहजों और लफ्जों पे काबू किया जा सकता है। अच्छा, और क्या इंसेंटिव होगा हुकूमत के पास इन मुज़ाकरात को करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है कि अभी हुकूमत को क्या जरूरत है, और शायद इसी वजह से तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत संजीदा नहीं है बात करने में। ये मुझे अफसोस है कि तहरीक इंसाफ कह रही है, जो पिछले 6 साल से गैर संजीदा है, जो आज भी यानी उस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने असेंबली के अंदर जो बयान दिया वो तो ये था कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है हों, और मुज़ाकरात जो है वो गैर मशरूत होते हैं, और बड़ा अच्छे जज्बे से उन्होंने बातें की। अगले दिन अली जफर साहब मिल के आए तो खान साहब का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी भी समझ नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छा जस्टर है इसका मुजाहरा करना चाहिए, और हुकूमत को स्टेबिलिटी चाहिए, हुकूमत को इंसाफ चाहिए करना, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। पीटीआई के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, पीटीआई को भी चाहिए कि वो भी कोई इंसाफ की कोशिश करे, सिर्फ ये नहीं कि अपनी मर्जी का इंसाफ चाहे और वो डिक्टेट करे। अगर किसी के गुमान में है कि वो डिक्टेट करके, लड़ाई लड़के, सिविल नाफरमानी करके, सारी बात समझाने के बावजूद वो समझता है कि हम तसादम करके ही मसलों का हल निकाल सकते हैं, तो करके देख ले, फिर यही हो सकता है। ठीक है। अच्छा कारी साहब, दूसरा इशू जिस पर आपसे बात करनी है वो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, जो मुस्लिम लीग नून के दरमियान बतौर सियासी जमातें जो है वो आप दोनों के दरमियान जो मामला हैं, वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियां तो बहुत ही, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से, और जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी मामला है उनके हवाले से। तो क्या ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जो वर्किंग रिलेशनशिप में जिनको आप गिनेंगे, या फिर जो है वो आपको लगता है ये इससे बढ़कर है और पीपल्स पार्टी को महसूस कराया जा रहा है कि वो अहमियत पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा रही जो पीपल्स पार्टी को दी जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम तो वो बात कर रहे हैं जिस दिन हुकूमत बनी थी, हमारा एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के 25 पॉइंट हैं, उस पे शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल साहब के साइन हैं, उस पे अमल दरामद की हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से लहतोलाल से काम लेते हुए मुसलसल वक्त गेन किया गया है। अब 8-9 महीने हो गए, अब इसको मजीद 10 महीने होने को है, इसको मजीद डिले नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को हमारी एक और मीटिंग होने वाली है, अल्लाह करे ये मीटिंग कंक्लूडिंग हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि छोटे छोटे गिले ही बाज़ औक़ात फिर बड़े इख्तलाफात का बायस बन जाते हैं। तो हमें बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारी क़यादत भी शहबाज शरीफ साहब से मिली है, बिलावल साहब, हमारी कमेटियां भी मिली हैं, बार बार मिली हैं, उनकी भी सीनियर लोगों के साथ बैठ के बातें हुई हैं। तो अब मेरा ख्याल है इस मामले को सेटल हो जाना चाहिए। बाकी रहा छोटा मोटा इख्तलाफ यानी कानून साजी के ऊपर, ये बाकी चीजों के ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठ के पानी का इशू रिजॉल्व होना है, उसकी मीटिंग जल्द कर लेनी चाहिए, वो कायनी जरूरत है। और हुकूमत वक्त अगर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एतमाद में लेके फैसला साजी करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और वो बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।